नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक वर्गो। अगेन करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियोस को यूं ही लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग सपोर्ट करते हो, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की कुछ इश्यूज़ आ रही हैं, सही से अगर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं आप तक, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। शांत भाव से कुछ इनिशिएट लीजिए, एक्शंस लीजिए, हारी अप में ना रहें। चलिए देखती हूँ क्या है टेक में क्या है। आप अगर कहूँ तो आपको स्लीपिंग सिकनेस ज़्यादा कहूँगी, एंड एंजाइटी कहूँगी, डिप्रेशन कहूँगी। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को करना चाह रहे हो लेकिन नहीं है बस में। एंड ज़िंदगी के ना रोते बहुत ज़्यादा हो। इतना क्यों रो रहे हो भाई? बहुत ज़्यादा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आप परेशान हो, एंड अकेले में बहुत ज़्यादा रोते हो। प्यार करते हैं पर्सन से, ओके, भावनाएं तो हैं। आपके पर्सन शायद आपसे लड़ते हैं, या कुछ लोग भी प्रेजेंट हो जाते हैं, वो क्योस हो जाता है, एंड आपके साथ में शायद मिसबिहेव होती हैं चीज़ें। आप बहुत शिद्दत से प्यार करते हो पर्सन से, एंड आप अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ों को बैलेंस भी करते हो। आप अपने करियर कामों में भी अपने आप को इंगेज रखते हो कि भाई चीज़ों को सिर्फ कहूँगी पर्सन से हटा के रखूँ, एंड अपने आप को व्यस्त भी करते हो। कई चीज़ें धार्मिक भी कर रहे हो, एंड करियर पे भी फोकस करना चाहते हो, लेकिन वो भी चीज़ें सही से नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज जो लव वाली चीज़ें हैं ना, तो लव में ऑप्शंस इतनी हैं कि उसमें कहूँगी स्टक हो जाते हो। जो चीज़ें कहूँगी इमेजिनेशन आपकी बहुत कुछ है करेक्ट करने की, कि ऐसे ऐसे करूँ या इन लोगों से बात करूँ तो शायद रिश्ते में कुछ सुधार हो, लेकिन शायद कहूँगी कुछ तो क्योस हो सकता है, या कुछ लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम्स है, कुछ तो इश्यूज़ हैं। बट कहते हैं ना कि सारी तरह से बचा के रखना, रिश्ते को बांध के रखना वो चाहते हो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। झूठ, सच, फरेब, कलेश, बहुत एलिगेशन, बहुत उतार चढ़ाव वाला फेज़ आपने देखा है, एंड काफ़ी टाइम से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहे हो कोई चीज़ों को लेके। देखती हूँ इधर क्या है। देखो कम्युनिकेशन अगर कहूँ तो शायद पर्सन शायद बहुत कड़वा बोलते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है, या कुछ तो है, या आप भी हाइपर हो जाते हो। यहाँ अगर कहूँ रिलेशनशिप सही नहीं है, ये झुकना नहीं चाहते हैं। आपने अगर सॉफ्ट होके भी बात करते हो तो भी नहीं बात होती है, एंड इनकी अगर कहूँ तो इनको लगता है एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके पर्सन में, एंड ये जो हैं ही और शी जो भी हैं यही करेक्ट हैं। रिलेशनशिप की अगर लीड की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये करना चाहते हैं, मतलब हमेशा आप पे हावी होना चाहते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। ये देखो, ये जिनकी भी रिलेशनशिप है ये अपने अकॉर्डिंग चलाने की बात है। ये अगर शॉर्ट टर्म कनेक्ट होते हैं, या जब इनकी डिज़ायर्स हाई होती हैं कि ये लव करे तब कर लेते हैं, एंड फिर कहूँगी हट जाते हैं। मतलब ऐसे आपको हटाते हैं, लगता है कि कोई लव था ही नहीं। यानी कि कुछ रिलेशनशिप भी बन जाती है, कुछ फिजिकल बॉन्ड भी बन जाती है इनके साथ में, वो भी कर लेते हैं, लेकिन फिर लगता है कि अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल, सडन शॉर्ट टर्म कनेक्ट करके फिर डिसकनेक्ट करते हैं। एंड इनके अगर कोई घर परिवार में से कोई है जो भी है, ये उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपके तरफ में थोड़ा बहुत इमोशंस दिखाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशंस नहीं दिखाते हैं, लेकिन जस्टिफाई करते हैं। इनको रूलिंग वाली नेचर होती है ना, देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो रूल्स वाली नेचर है, रूलिंग करते हैं, एंड काफ़ी ज़िद्दी हैं, एंड इन्हें नहीं बदल सकते हो। ये किसी से डरते नहीं है, ऐसा नहीं कि ये बहुत डरते हैं, नहीं। इनको जो करेक्ट लगता है, इनको जो करना है, ये जब आपके साथ में आना चाहते हैं तो आते हैं, नहीं आना चाहते हैं तो आप कितना भी लाख कोशिश कर लो नहीं आएंगे। सुनते नहीं हैं आपको, अगर कहूँ तो सुनने की कैपेसिटी इनकी है ही नहीं। देखो जिनके भी ये पर्सन सुनने की नहीं, जगल करते हैं, ऑल दो कि इनको थोड़ा बहुत कहूँगी, देखो पर्सन है तो रियलाइज़ तो करेंगे, बट हमेशा आई एम द बेस्ट, आई एम द लीडर क्वालिटी आई हैव, मतलब इनको है ऐसी लीडर क्वालिटी की
ये इनसे गलत तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे पर्सन है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एंड आपको कभी कभी लगता है, पछतावा भी होता है कि मैं किया ही क्यों, मैंने ऐसे इंसान से प्यार करना ही नहीं चाहिए था, जो मुझे इस तरह से समझते ही नहीं है, तो ऐसे इस रिलेशनशिप में जाने का ही नहीं, मेरे से मिस्टेक हो गया, ये आप सोचते हो। चलो ऑफ कप्स, आप एक खुशियाँ कहते हैं ना, वो आपका एक ढूंढने का है। ओवरऑल में भी कहूँगी, बच्चे हों, परिवार हो, सही से सारी ज़िंदगी हो, घूमो फिरो, वो वाली सोच है, इज्जत वाली सोच है कि पर्सन आपको इज्जत दे। टेन ऑफ सॉर्ड्स, देखो या कहूँगी, इनको ना कुछ लोग भी हो सकता है मैनिपुलेट भी करते हैं कि पीठ पीछे कहते हैं ना, हो सकता है वो लोग आपके सामने बड़े अच्छे बन के रहते हैं, ठीक है, कि भाई मैं तो बहुत समझाता हूँ, मैं तो, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं कि पर्सन इसलिए शायद आपको नहीं समझते हैं कि जिनसे आप खुल के बात करते हो ना, वो आपके सामने बड़े मीठे बन के रहते हैं, कहते हैं अरे नहीं भाई आप तो सही हो, आपके पर्सन ही थोड़े से ऐसे क्या कर सकते हैं, तो वो वाली फेज़ है। तो पीठ पीछे कहते हैं ना कि इनको शायद ऐसे खंजर या ऐसी बातें कहते हैं कि आपकी तरफ में सही से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो आप ये भी फेस हो सकता है कि चल रहा हो कि सामने में कुछ लोग तो बड़े अच्छे रहते हैं, आपसे भी बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, आपको सपोर्ट भी लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, पीठ पीछे धोखा। तो आई थिंक आपके पर्सन के साथ में भी कुछ चीज़ ऐसी हो रही हैं जिसके वजह से वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, या जब इनका मन करता है बात करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं ये। देखती हूँ सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं। देखो अगर एक चीज़ आपके लिए कहूँगी, गाइडेंस, आप जिनसे मीठा सोच के बोलते हो ना कि ये अच्छे से उनको कन्विंस करेंगे या अच्छे से उनको बताएंगे, कहूँगी ये आप मिस्टेक कर रहे हो, दिस इज़ अ मिस्टेक जो आप कर रहे हो, ये आपको नहीं करना। अगर ऐसा कुछ करते हो, अगर लग रहा है कि हाँ जो मैं कह रही हूँ ये आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आई थिंक आप स्टॉप डूइंग दिस, मत करो। यस, क्योंकि वो जो आपके सामने जैसे बन के हैं, वो पर्सन जो भी थर्ड जिससे भी आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो, भाई कि मेरे पर्सन ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, आई थिंक वो वैसे मज़े ही ले रहे हैं बस। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। देखो ये अपने ही अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, बट ये इमोशंस थोड़ा टाइम में कहूँगी चीज़ें जुड़ेंगी भी, चीज़ें अच्छी भी होंगी। देखो कार्ड्स तो ब्यूटीफुल है आपकी तरफ की, अगर सिचुएशन यहाँ पे देखो ये चीज़ें ऐसी दिख रही कि ऐसा नहीं कि आप दोनों मतलब सेपरेशन तो है ही नहीं, कम्युनिकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन कहूँगी ये पर्सन थोड़े से रूड हैं, जिस हद तक ये कनेक्ट होते हैं तो आते हैं, नहीं मन होता है नहीं आते हैं, वैसा वाला है। तो आई थिंक ये चीज़ें अभी कंटिन्यू, बट आपके लिए कहूँगी चीज़ें लवेबल भी करेंगे जिस हद तक इनको जो लगता है, थोड़े से एटीट्यूड वाले पर्सन है, तो जिस हद तक करेंगे करेंगे ज़रूर, हेल्पिंग भी है। एंड शॉर्ट टर्म में कहूँगी हो सकता है लव वाली भी फेस थोड़ी सी आप लोगों को इन्जॉय भी करो, बट कहते हैं ना कि इन्जॉय करके फिर डिसकनेक्ट, तो फिर वही चीज़ें, वो चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। वेरी लाइकली सुन, मैं कह रही हूँ ना कि सडन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि थोड़े टाइम में, या विद इन ईयर्स में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या थोड़े टाइम में भी हो सकती है कि कुछ एक लवेबल फेज भी आप दोनों फिर से कुछ इन्जॉय करो, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, रोड रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखिए, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं, जितनी हद तक अपने आप को रिलेट करते हो, एंड एनर्जीज़ को कहूँगी फॉर्म करो, गुड एनर्जीज़ को। एंड अगर कोई मेरे से अपने लिए अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्कशंस पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।